हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर ख़ान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको रेसिपी दे देती हूँ कड़ी पकोड़े की। कड़ी पकोड़ा खाने का इतना कोई दिल कर रहा था, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो मैंने 1 kg दही लिया, उसके अंदर डाले 4 चम्मच मैंने डाले बेसन के। चम्मच का हिसाब आपने ख़ुद ही लगा देना है, क्योंकि अब ये बेकिंग वाली चम्मच थी, मैं इसका कैसे आपको बताऊं। तो उसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया। पहले तो मैं जूसर चलाती थी, उससे ना बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाता है, तो बस मिक्स कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, थोड़ा सा प्याज डालूँगी, और इसके बाद जी मैं इसके अंदर रेड चिली डालूँगी, हल्दी डलेगी, इसके अंदर चला जाएगा सूखा धनिया, और बस इसके अलावा मिक्स हो जाएगा। नमक थोड़ा सा डाल दूँगी। भून के लहसुन, अदरक नहीं इसमें डलती, कड़ी में कभी भी अदरक नहीं डलती, सिर्फ लहसुन डलता है। तो मैं तो भूल चुकी थी, मैं अब बीच में तड़के में ऐड कर लूँगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना, लहसुन इस स्टेज पे डालना है। और फिर इसको पानी डाल के मिक्स करके इसके अंदर जो आपने मिक्सचर बनाया है बेसन और दही का, वो इसके अंदर डाल के और मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है। चम्मच चलाना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये रहा मेरा आउटफिट, बहुत ही कंफर्टेबल है। गर्मी है, हैवी ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पहने जा रहे। यहाँ पे मैं दूसरा अकाउंट बना रही हूँ अपना, हूर खान के नाम से। मेरे उस अकाउंट को पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रही, सस्पेंड हो गया या क्या वजह है। चलें जी, यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है। दरजा मिकी रासा, यहाँ पे हम जा रहे हैं घूमने के लिए। जब से गाड़ी के टायर चेंज हुए, मिकाल हर टाइम गाड़ी के टायरों के साथ ही लगा रहता है। उसको अपने बाबा की तरह ना गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, चेंजिंग करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मिकाल को। वो अब यही बातें कर रहा था मेरे साथ भी। तो इसके बाद हमने जाना था जॉयलैंड सारे बच्चों को लेके, लेकिन बच्चों के हो रहे थे एग्ज़ाम्स हुज़ैफ़ा के, तो इसलिए मैं नहीं लेके जा सकी उन्हें। वो घर में थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड, हमारे घर के बिल्कुल साथ में ही ये पार्क भी है और ज़ू भी है। यहाँ पे इस्लामाबाद में जो ज़ू है और रावलपिंडी में वो बंद हो चुका है, तो अब बस बहरिया में ही जो ज़ू है यही ज़ू है। तो बस यहाँ पे हम मिकाल को ले आए थे। मिकाल बहुत ज़्यादा खुश था, मतलब उसको अच्छा लग रहा था। तो बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए फिर इंशाल्लाह आउटिंग का प्रोग्राम भी बनाते हैं यहीं पे इस्लामाबाद में, कहीं घूम फिर के फिर कहीं और जाएंगे। इसके बाद मिकाल झूले ले लेगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है हैक हो चुका है। मतलब जिसने भी किया, अच्छा किया बुरा किया, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जिस बंदे के ना हेटर्स ज़्यादा होते हैं तो उसी के साथ ये सब कुछ होता है। तो चलें जी, अब तो जो होना था वो हो गया। अब मैंने न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, हूर ख़ान के नाम से मेरा न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बना है। वहाँ पे जाना, मुझे फॉलो करना और मेरी डेली अपडेट्स लेते रहना। और उस पर बहुत मज़े मज़े की रील्स भी अब आने वाली हैं, प्रोफेशनल किस्म की रील्स अब आएंगी। शायद अल्लाह जो करता है मेरे ख़्याल में बेहतर करता है। अल्लाह ने मेरे लिए इससे बेहतर सोचा हुआ था, जो वो अकाउंट ख़त्म हो गया और अब मैंने न्यू अकाउंट बना लिया। इसके बाद हम आ गए थे कॉफ़ी पीने के लिए, लेकिन आप लोगों ने लाजमी मेरे उस अकाउंट पे जाना है। वहाँ पे आपको मेरी डेली अपडेट मिलती रहेगी। कभी ऐसा होता है कि व्लॉग नहीं भी आता, तो वहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। हूर ख़ान के नाम से मेरा न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट है। वहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन पे पिक्चर भी नज़र आ जाएगी, प्रोफाइल पिक्चर जो है वो नज़र आ जाएगी आपको। इसके बाद जी हम आ गए थे मैकडोनल्ड। वहाँ पे मैंने मंगाई कॉफ़ी और मिकाल के लिए मंगवाई हैप्पी मील। क्या मिकाल के लिए हमने मंगवा लिया था हैप्पी मील, उसने भी बिल्कुल भी नहीं खाया। और मैं तो आजकल बाहर का खाना अवॉइड कर रही हूँ, तो हस्बैंड को मैंने कहा आप अपने लिए मंगवा लें बर्गर वगैरह। उन्होंने कहा भाई बर्गर जो तुम बनाती हो ना, एक दिन पहले ही मैंने उनको बर्गर बना के दिया था यहाँ आने से, तो उस बर्गर की जगह अब मैं मैकडोनल्ड का बर्गर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे हम मैकडोनल्ड से आ गए थे वापसी, और अभी मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का। वो सौदा वगैरह लेने गए हैं। सौदा तो नहीं, खैर जो रूटीन की चीज़ें होती हैं घर की वो ले आएंगे और फिर हम घर जाएंगे। और खाना आजकल बाहर का बिल्कुल अवॉइड किया हुआ है। क्योंकि बाहर का खाना क्यों नहीं खा रहे, मैं डाइट पे हूँ क्योंकि मैंने जाना था, मैंने आपको बताया भी था। मेरे हस्बैंड भी डाइट पे हैं। बच्चे खाली रह गए, बच्चों को बाहर फिर भी खिला देते हैं या ऑनलाइन मंगवा देते हैं। और बस इसके अलावा साथ साथ पैकिंग चल रही है। आगे बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। आप लोगों ने बी रेडी और एक्टिव रहना है मेरे व्लॉग्स में, मज़ा आ जाएगा आपको। वीडियो लाइक नहीं की तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हूर ख़ान के नाम से मेरा न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बना है, कल या आज में ही वो बना है, उसको भी जाके फॉलो करें।
और बट आई मिस यू ऑल, सबको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। इंस्टाग्राम, जब से मेरा इंस्टाग्राम का जो मसला हुआ है ना, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। आज ज़रा मैं बाहर निकली हूँ, फिर भी ठीक हूँ, मतलब फ्रेश फील कर रही हूँ अपने आप को। आवाज़ मैं आहिस्ता कर देती हूँ, बिल्कुल आप लोगों से बात करने का मज़ा ही नहीं आ रहा। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपका क्या काम है। वो काम जो है बहुत ही ज़रूरी था, मेरे ख्याल में वो काम तो हो चुका है, बस ओके का सिग्नल बाकी है। ओके का सिग्नल आएगा और हम चले जाएंगे, सीधा डायरेक्ट निकल जाएंगे। पैकिंग हमारी हुई है और बस मैं बहुत खुश हूँ, इस वजह से खुश हूँ। चलें जी। तो बस इसके बाद हम आगे घर में आके मैंने जो कड़ी हाफ डन की थी उसको अभी हम फुल डन कर लेंगे। मतलब बहुत कम ऐसा होता है हम बाहर जाएं और कुछ खाए बगैर आ जाएं, क्योंकि मैं तो डाइट पे हूँ और मेरे हस्बैंड भी बाहर का मतलब वो मेरी खातिर खा लेते थे, ऐसे उनको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। वो कहते हैं बर्गर भी मुझे तुम्हारे हाथ का पसंद है, पिज़्ज़ा भी, खाना भी। तो मैंने कहा जब सब कुछ मेरे ही हाथ का पसंद है तो बाहर से हम क्या खाएंगे। तो इसलिए मैं आ गई थी घर में अब हम बना रहे हैं क्या, मैं पकोड़े बनाऊंगी सबसे पहले। यार डाइट करना बहुत ही मुश्किल है इस गर्मी में ना, डाइट ने मेरा खाना ख़राब कर दिया। एक एक्सरसाइज करना, साथ डाइट करना, बस आउट ऑफ सिटी जाऊंगी या आउट ऑफ कंट्री जाऊंगी, कोयटा से आगे कहाँ जाऊंगी ये आप लोगों ने लाजमी गेस करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना है। वीडियो अच्छी लगा करे उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी किया करें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पे मैंने जो है पकोड़े बनाने के लिए प्याज लिए, आलू लिए, उसके अंदर डाली ग्रीन चिली, नमक डाला, मिर्च डाला और बस ज़ीरा डाला। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद जी पकोड़े बन जाएंगे। कड़ी मेरी फुल डन थी, पकी हुई थी, उसके अंदर मैं पकोड़े डालूँगी और उसके ऊपर से मैं तड़का लगा दूँगी। मतलब कड़ी बहुत मज़े की बनी थी। एक बार बताऊँ आपको, मैंने जो है तड़के के बगैर वाली कड़ी खाई थी और बाकी घर वालों ने जो है तड़के वाली कड़ी खाई थी। जो भी डाइट प्लान लेना चाहता है मेरे से, जो मैं डाइट करती हूँ, मतलब मैंने अपना वेट बहुत ही आसानी से कम करती हूँ और बहुत ही फिट रहता है। मतलब मुझे फील भी नहीं होता, ना एक्सरसाइज भी नॉर्मल होती है और खाना पीना भी नॉर्मल होता है। आपकी एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं लगती कि आप एक्स्ट्रा कुछ बना रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ खा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है ना कि अगर आप डबल घर वालों का अलहदा खाना हो और आपका अलहदा खाना हो। तो वो मेरा इंस्टाग्राम के अकाउंट पे आ जाएं, हूर खान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट कल ही बना है, वहाँ पे आएँ, वहाँ पे उनको मेरी अपडेट मिलती रहेगी और मैं पूरी इंशाल्लाह उसकी पूरी एक रील बना के अपलोड करूँगी कि किस तरीके से मैंने वेट को कितना कम किया है जाने से पहले। तो यहाँ पे पकोड़े बन रहे थे। पकोड़े बनाने का तरीका ये है, जब आपने एक दफ़ा पकोड़े डाल दिए तो फिर उसको पलटना नहीं है बहुत जल्दी, आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको पलटना है, मतलब एकदम से नहीं पलटना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं हम अपनी रेसिपीज़ ना किसी को भी नहीं देते, हमारी रेसिपी मतलब अगले के हाथ में वो फ्लेवर चला जाएगा या हम नहीं बताएंगे। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि इस तरह तो हज़ारों लोग हैं, मतलब हर किसी के हाथ का अपना फ्लेवर होता है। अब कड़ी बनाने का यही मेथड हर कोई करता होगा, लेकिन हर किसी का फ्लेवर अलग होता है। ये बात याद रखना कि फ्लेवर जो होता है इंसान के हाथ में होता है। ये आप नहीं सोचें कि आप ये बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो चीज़ आप दिल से बनाएंगे ना, इंशाल्लाह वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसके बाद मैंने जो है आधे पकोड़े जो हैं कड़ी में डाल दिए थे और आधे पकोड़े मैंने ऐसे ही रख लिए थे, मतलब ऐसे ना क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैंने जिन पकोड़ों में ऑयल मिक्स किया था, पकोड़े बनाए थे जिस कढ़ाई में, उसी में मैं उसी ऑयल में मैं डाल दूँगी प्याज और फिर डाल दूँगी ग्रीन चिली और इसको अच्छे तरीके से थोड़ा रेड होने देंगे। इसके बाद जी ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना, कभी भी आप शॉप वाला नहीं लिया करें, बहुत ज़्यादा तंग करता है, हद से ज़्यादा। अब देखना इतने छींटे उड़ते हैं ना कि उसके बाद किचन की क्लीनिंग में कुछ 1 घंटा लग जाता है। तो इसके ऊपर अब मैं ढक्कन लगा दूंगी एकदम से कि किचन गंदा नहीं हो। तो उससे बेहतर ये है कि आप घर में ही लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया करें, ये वाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया करें। तो इसके बाद मैंने थोड़ी सी इसके अंदर रेड चिली भी डाल दी थी और इसको अब हम डाल देंगे बाउल में। और कड़ी का ये रहा फाइनल लुक। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा। वो कह रहे थे कड़ी तुमने बहुत मज़े की बनाई है। तो बस इसके बाद वो मुझे यही कह रहे थे कि हम जब कहीं जाएंगे तो हम खाना कैसे खाएंगे, हमें तो इतने अच्छे अच्छे खाने कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। आप लोग भी अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी फैमिली के लिए बनाया करें और इसी तरह
अच्छे अच्छे तरीके से सर्व किया करें। ज़रूरी नहीं है जब आपके गेस्ट आएँ तो तभी आप उनके लिए बर्तन निकालें। यहाँ पे मैं आपको एक अपडेट देना चाहती थी, तुख मलंगा और चिया सीड में क्या फ़र्क है। चिया सीड और तुख मलंगा में ये फ़र्क है कि चिया सीड जब भी मैं मिक्स करती हूँ ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और तुख मलंगा जो है बहुत ही बड़े साइज़ के होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब खाने में भी उनका फ्लेवर लेस होते हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। मतलब लगता तो है कि कुछ चीज़ आपके अंदर जा रही है। चिया सीड तो बिल्कुल ही ऐसा होता है कि जैसे कुछ ना होने के बराबर वाली बात है। मतलब अगर मैं आपको रेकमेंड करूँगी तो मैं आपको तुख मलंगा रेकमेंड करूँगी। इसके बाद जी किसी किसी हफ़्ते में ना 1 दिन या हफ़्ते में 2 दिन काम वालियों की पकड़ हो जाती है। वो कैसे होती है पकड़, वो ऐसे होती है कि मतलब मैं आ जाती हूँ नीचे और फिर मैं उनको देखती हूँ कि ये क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही। जिस दिन मेरे पास टाइम होता है, अमूमन मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, तब ये खुद ही सफाई कर लेती हैं, लेकिन जब मैं होती हूँ तो मैं हर एक चीज़ हटा के करती हूँ। तो वो काम वाली मुझे कह रही थी, बाजी आज हमारी पकड़ हो ही गई ना। मैंने कहा बस ये हफ़्ते में ना 2 दिन तुम्हारी पकड़ होनी है, लेकिन इसके अलावा माशाल्लाह ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। अगर आप सैलरी अच्छी देंगी ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि काम वालियाँ आपका काम अच्छा ना करें। तो मेरी ये आदत है ना, जो गंदी काम वाली होती है उसके साथ मेरी बनती ही नहीं है। यकीन करें, जो काम गंदा करेगी ना मैं कभी भी उसको रख ही नहीं सकती। मैं ख़ुद कर लूँगी लेकिन घर के अंदर मैं गंदी काम वाली नहीं छोड़ सकती। तो बस फिर इसके अलावा मिकाल जो है, अब इसको कपड़े पहना रही थी हूर, और मिकाल ने एक साथ शावर ले लिया। इसके बाद वो कपड़े पहनाएगी, हूर मिकाल को तैयार करेगी, साथ ही पोछा बन रहा था। और साथ ही अच्छा मैंने इसे कहा कि आप ऐसा करना कि आप जो दूसरे घर में काम करती हो ना, 1 घंटा वहाँ पे भी आपको लग जाता है, तो उसके पैसे मैं आपको दूंगी और आपने मेरे घर में जो है बैठ के ही पोछा लगाना है। मैं सफाई के सिर्फ झाड़ू के अलग पैसे दूंगी और पोछे के कंप्लीट अलग पैसे दूंगी। पैसे आप इनको दे दो ना तो ये हर काम ही कर लेते हैं। अगर बस लेकिन साफ़ होना चाहिए, बंदे को आइडिया होना चाहिए कि काम किस तरीके से करना है। ऐसा भी नहीं कि आप पैसे दे रहे हो लेकिन उसको पता ही नहीं है कि किस तरह काम करना है, इधर का गंद उधर और उधर का गंद इधर कर रहा है। तो बस उसने कहा ठीक है बाजी, पोछा मैं हाथ से ही लगाऊंगी, और पूरा 1 घंटा वो सिर्फ पोछे में लगा। जहाँ पे कपड़े वॉश हो रहे थे एकदम से ही ना आंधी आ गई। बाहर वॉश होते हैं कपड़े, तो सारे कपड़े फ़ौरन तार से उतरवाए और उनको अंदर डलवाया, और बाहर सहन फिर से मैंने वॉश करवाए। जैसे ही आंधी ख़त्म हुई तो मैंने से कहा जाओ फिर से सहन धो, क्योंकि सहन अगर गंदा होगा तो आपका पूरा घर ही गंदा होगा। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब